अच्छा अच्छा। अरे अम्मा देखो तो सही कैसे बातें कर रही हैं। और साफ भी ना बड़ा ही घुन्ना है, और औलाद देखिए उससे ज्यादा घुन्नी है। दोनों बेटियों को देखो कैसी मीसनी है। अगर कल औसाफ यहाँ आया था तो 1000 कोशिश कर लो कभी नहीं बताएंगी। अरे ये बच्चियां मेरे सामने क्या है, इनको तो देखना कैसे मैं मसल के रख दूंगी। लो आ गया तूफान आपके हॉस्पिटल में। अब देखो किस किस को अपनी जद में लेता है। गेट रेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और लड़की तुमने सलाम करना नहीं सीखा? नहीं। कोई तमीज नहीं है तुम में क्या? अरे अम्मा छोड़े, आप भी किसके मुंह लगती हैं। तमीज और ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अरे वाह वाह जबरदस्त। वैसे जब किसी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना तो शिकवे शिकायत नहीं करते, क्यों डॉक्टर सुरखा? जी वो मेरा राउंड है, मैं बस अभी थोड़ी देर में आया। ठीक है, बाय बाय अल्लाह हाफिज। बाय। देखो तो जरा कैसी चालाक लड़की हो तुम। मासूम से डॉक्टर को भी ना अपने पीछे लगा लिया। हाँ। कैसे बातें कर रहा था तुम्हारे साथ, हमें देखते ही फौरन भाग गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डॉक्टर सुरखाब ने बहुत गलत किया आपके साथ। उनको तो आपके आने की खुशी में लुड्डी डालनी चाहिए थी, है ना? क्यों तशरीफ लेकर आई हैं आप हॉस्पिटल? अरे ये सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है पिछला चांटा भूल गई हो तुम। आओ काशफा। उस थप्पड़ का हिसाब तो मैं लिख के रहूंगी। मम्मा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मुझे खौफ को अपने अंदर से निकालना होगा, पर ये एकदम तो नहीं हो सकता ना। अच्छा तो तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। वाह वाह वाह, यानी कि पूरा का पूरा खानदान यहाँ पर है। डेरे डाल लिए हैं, पिकनिक मनाई जा रही है। खुला खाना पीना, 24 घंटे एसी की ठंडी हवाएं, वाह जी वाह, इनके तो मजे हैं। अरे कब तक पड़े रहने के इरादे हैं? अरे कुछ तो रहम खाओ मेरे भांजे पर। कितना बिल भरेगा वो? ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। वो आज छुट्टी दें, हम चले जाएंगे, उनसे पूछ लें आप। मुझे तो लगता है कि औसाफ के पैसे जाया करवाने के लिए इन्होंने खुद ही डॉक्टर को कह रखा है कि हमें छुट्टी ना दे, वरना इस लड़की की शक्ल लग रही है कि ये बीमार है। ओह तो आप यहाँ ये चेक करने आई हैं? वैसे दादी एक बात बताऊं, लोगों की जासूसियां कर करके ना शक्ल बिल्कुल जासूस जैसी हो चुकी है आपकी। खबरदार जो तुमने मेरी शक्ल का मजाक बनाया तो। और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ ये सारी की सारी प्लानिंग तुम्हारी है। आप जानती हैं? आपको तो सब पता है। जब सब पता है तो इतना लंबा सफर तय करके क्यों आई है यहाँ पर? घर बैठे बैठे ही पापा के कान भर देती ना। ये जो औसाफ तुम्हारी फिक्र में सुबह शाम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है ना, हम तो उसको देखने आए हैं, वरना तुम लोगों की हमें क्या परवाह। ओह फिर तो आप लेट हो गए, क्योंकि एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ही ना पापा यहाँ से गए हैं। वो अनुषी की तबीयत को लेके काफी परेशान है, और क्यों ना हो भाई, बाप जो है। देखा अम्मा, देखा आपने, मेरा शक सही निकला। आ जाने दो आज औसाफ को घर। वो हाल करूंगी कि हॉस्पिटल के आगे से गुजरने से भी ना घबराएगा। और तुम लोग चलो उठाओ ये अपना बोरिया बिस्तरा, बहुत हो गए ड्रामे। क्यों, ये आपका घर है? प्लीज आप लोग आहिस्ता बोले, बाकी पेशेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओ भाई बीबी, मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ। और सिमा बेगम, आपने सुन ली ना मेरी बात? अगर आप मजीद यहाँ रुके तो मैं औसाफ को एक पैसा नहीं देने दूंगी। फिर करते रहना अपना इंतजाम। देखिए प्लीज। अरे दोबारा बीच में बोली ना तो अच्छा नहीं होगा। वो जो तुम्हारा डॉक्टर है ना, डॉक्टर से हाँ बच्चा है अपना, शिकायत लगा दूंगी मैं तुम्हारी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली इन दोनों माँ बेटियों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वो आप जाएं, अब कुछ भी नहीं होगा। शिकायतें लगाने में और धमकियां देने में तो पीएचडी की हुई है ना इन दोनों ने। आप जाएं जाएं प्लीज जाएं। थैंक यू, थोड़ा सा तो लिहाज कर लें। अर्शी चुप हो जा, मैं तेरे साथ वो करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। अर्शी अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनो मैं।
खाला अम्मा जाने दें, बच्ची है। अम्मी आप क्यों रिक्वेस्ट कर रही है? आप नहीं रिक्वेस्ट करें इनके सामने। और बात सुने मेरी, ज्यादा धमकियां वंगियां देने की जरूरत नहीं है, जो करना ना कर ले। मैं भी किसी चीज से गाफिल नहीं हूँ, मुझे भी सब पता है अच्छी तरह। देखा देखा कैसी लंबी जुबान है इसकी, ये तरबियत की है तुमने। आपसे तो कम ही लंबी है। हाय अल्लाह। ओके, ये ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। चलो मैं साइन कर देता हूँ। एक्सीलेंट, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपके लिए चाय भिजवाऊं? चाय? ओह सॉरी, कॉफी। और नहीं तो क्या। अभी भिजवाती हूँ। ओके जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मिस अर्शिया, आप? अनुषा कैसी? जब एरे गैरे नत्थु खैरे उसके सर पे चढ़ के बैठेंगे, कैसी होगी वो? क्यों, किसने डिस्टर्ब किया उसको? दादी ने। और कोई है डिस्टर्ब करने वाला? मेरी बात सुने, देखिए बहुत हो गया, मेरी ना बर्दाश्त से अब बाहर हो रहा है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान है, आप मेरा साथ देंगे? देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। देखिए, आपके हॉस्पिटल में ओल्ड एज बाबे तो होंगे ना आपके पेशेंट्स, किसी को भी सब्ज बाग दिखाएं, दादी के बारे में छोटी मोटी तारीफें करें, क्योंकि सच बोलने से तो कोई भी नहीं पटेगा ना। आप किसी भी बाबे को पटाएं, दादी की शादी करवाएं और हमारी दुआएं समेटें। मिस अर्शी, मैं कोई मैच मेकर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ पर बाबे सेरा बांधने नहीं, अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। ओके? इतू सा कुछ कह दो ना, आपको आपके हाथ पांव भूलने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपसे तो कोई काम होता ही नहीं है। तुझे तो बात है, मान ले। बल्कि एक काम करें, मुझे सारे बाबों की लिस्ट दे, मैं खुद दादी के लिए कोई अच्छा सा बाबा चूज करूंगी और दादी की शादी करा के ना उनको कटा दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। सबको यहाँ पर पता है कि तुम लोग मेरे जानने वाले हो, मतलब हरकत तुम करोगी और इंसल्ट मेरी होगी। तो फिर आप ही कुछ कर लें। सबसे पहले ना इनके यहाँ पर आने पर पाबंदी लगाएं आप, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आती है, मेरी माँ और मेरी बहन जो है ना परेशान हो जाती हैं। मेरी अम्मी वहाँ कितना परेशान बैठी हुई है। क्यों, अब ऐसा क्या कह गई? कहना क्या है, खुल्लम खुल्ला मुझे धमकी देकर गई हैं वो। खैर, मैं भी किसी से डरती वरती नहीं हूँ, तो बस मेरी अम्मी और बहन है ना फौरन डर गई हैं और परेशान बैठी हैं। मुझे नहीं पता अब आप ही कुछ करें, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ भाई। ओह सॉरी।